दिस इज MM गोप और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ बैंकिंग। माय डियर स्टूडेंट, आज आप बैंकिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स वैसे कीवर्ड जिसका यूज हम बैंकिंग चैप्टर को पढ़ाने में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट आर कैश डिपॉजिट with the commercial bank by the people. These are a part of demand deposit of the bank. लोगों के द्वारा जो बैंक में कैश जमा किया जाता है, लोगों के द्वारा बैंक में जो कैश जमा किया जाता है, इस डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। These are a part of demand deposit of the bank. ये जो डिपॉजिट होते हैं वो डिमांड डिपॉजिट का एक पार्ट है। सो फर्स्ट इज प्राइमरी डिपॉजिट, सेकंड इज सेकेंडरी डिपॉजिट। दोज डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन बाय द बैंक। जब बैंक के द्वारा लोगों को लोन दिया जाता है, जब बैंक के द्वारा लोगों को लोन दिया जाता है, तब एक अकाउंट अराइज होता है। टू द पीपल इज कॉल्ड सेकेंडरी डिपॉजिट। ऐसे डिपॉजिट को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। दोज डिपॉजिट विच अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ लोन। जब लोग किसी बैंक से लोन लेते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं, जब कोई बैंक लोगों को लोन देता है और लोग उस लोन के अगेंस्ट में जो डिपॉजिट करते हैं, उस लोन के अगेंस्ट में जो लोग अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, उस डिपॉजिट को बोलते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक। दिस इज द एपेक्स बैंक। इसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं, सर्वे सर्वा, सारे बैंकों का बैंक है। सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स बैंक। इट इज ऑलरेडी एपेक्स। एपेक्स मतलब सर्वे सर्वा, एकदम हायर पोस्ट पर, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे ऊंचे स्थान पर। सेंट्रल बैंक क्या होता है? बैंकों का बैंक होता है। अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री। कंट्री का जो सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंचा जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ा कंट्री में, वो क्या है? सेंट्रल बैंक। अ सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ ए कंट्री। कंट्री का जो सबसे बड़ी संस्था है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या है? सेंट्रल बैंक। That consist and regulate the monetary and financial system of the country. जो पूरे देश का जो मॉनेटरी, पैसा कौड़ी का जो बात है, उसको कंट्रोल और रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री। किसी भी देश का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट द मॉनेटरी एंड फिनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। जो उस देश के मॉनेटरी और फिनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है। सेंट्रल बैंक। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक नेम इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक कंट्री में सेंट्रल बैंक होता है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, सारे कंट्री में क्या होता है? सेंट्रल बैंक होता है। और ये सेंट्रल बैंक उस कंट्री का सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, जो मॉनेटरी और फिनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है।
नेक्स्ट, कैश रिजर्व रेशियो, इन शॉर्ट फॉर्म CRR। कॉमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट का कुछ परसेंट सेंट्रल बैंक में रखती है। कॉमर्शियल बैंक अपने डिमांड डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट सेंट्रल बैंक में रखती है। वो जो कैश सेंट्रल बैंक में सम परसेंटेज रखती है उस रिजर्व को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, यू मीन CRR। इट रेफर्स टू द लीगली रिक्वायर्ड कैश रिजर्व ऑफ द कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक एज ए परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंट कैश रिजर्व लीगली कहाँ रखती है? सेंट्रल बैंक में। उसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। नंबर 5, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। It refers to liquid asset of the commercial banks which they are required to maintain as a minimum percentage of their total deposit। सिर्फ कॉमर्शियल बैंक को जो डिपॉजिट है अपना टोटल डिपॉजिट सेंट्रल बैंक में ही उसका कुछ परसेंटेज नहीं रखना है, बल्कि कॉमर्शियल बैंक को टोटल डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंट अपने बैंक में ही मेंटेन करना है। डियर स्टूडेंट, कॉमर्शियल बैंक को अपने डिमांड डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट कहां रखता है? सेंट्रल बैंक में। दिस इज कैश रिजर्व रेशियो। और जब वही कॉमर्शियल बैंक टोटल डिपॉजिट का एक परसेंटेज जब मेंटेन करता है अपने ही बैंक में एज ए रिजर्व, तो उस रिजर्व को हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इन शॉर्ट फॉर्म SLR। द नेक्स्ट इज रेपो रेट। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है फॉर शॉर्ट पीरियड। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन देती है शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए। उसके अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट पेड किया जाता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, उस रेट को बोलते हैं रेपो रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट at which commercial bank can raise short term loan from the central bank is called repo rate। कॉमर्शियल बैंक इंटरेस्ट देती है जब शॉर्ट टर्म के लिए सेंट्रल बैंक से लोन लेती है। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं रेपो रेट। नेक्स्ट इज बैंक रेट। The rate at which the central bank of country offer loan to commercial bank। यहां सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करती है बाय डिस्काउंटिंग द सिक्योरिटीज। जब एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करती है, किसके द्वारा? by discounting the securities। Bank rate, the rate at which the central bank of the country offers loan to the commercial bank by discounting the securities is called bank rate। सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को लोन ऑफर करती है by discounting security, this rate is called bank rate। नेक्स्ट इज रिजर्व रेपो रेट। जब कॉमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होता है, जब कॉमर्शियल बैंक के पास
सरप्लस फंड होता है तो उस फंड को कहां डिपॉजिट करती है? सेंट्रल बैंक में। और सेंट्रल बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है उस फंड के अगेंस्ट में इस रेट को बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स कैन पार्क देयर सरप्लस फंड विथ द सेंट्रल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड रिजर्व। जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होता है तो उस पैसे को सेंट्रल बैंक में जमा कर देती है। जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड होता है तो उस फंड को सेंट्रल बैंक में शॉर्ट पीरियड के लिए, ध्यान रखिएगा, शॉर्ट पीरियड के लिए सेंट्रल बैंक में रखती है। तो सेंट्रल बैंक उस सरप्लस फंड्स के अगेंस्ट में रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करती है कमर्शियल बैंक को। दिस रेट इज कॉल्ड रिजर्व रेपो रेट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, it refers to the sale and purchase of government securities in the open market by the central bank of the country. Central bank of the country has power to sell and purchase of government securities. सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज हैं उसको ओपन मार्केट में बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है। सो दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब हुआ कि सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसको ओपन मार्केट में बेच भी सकती है और उसको खरीद भी सकती है अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। It refers to the difference between the market value of the security offered for loan and the amount of loan offered by the commercial bank. जब भी आप लोन लेते हैं तो उस लोन्स के अगेंस्ट में आपको एक सिक्योरिटीज रखनी पड़ती है और उसका जो मार्केट वैल्यू है, जो आप अगेंस्ट लोन लेने के लिए जो आप सिक्योरिटी बैंक को देते हैं उसकी जो मार्केट वैल्यू है और जो कमर्शियल बैंक आपको लोन देगी, कमर्शियल बैंक आपको एक अमाउंट जो लोन देगी और लोन के अगेंस्ट में आप जो सिक्योरिटी रखेंगे उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी, ये दोनों का जो डिफरेंस है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज गिवन बाय द कस्टमर और पीपल टू द बैंक, कमर्शियल बैंक, एंड ऑल्सो लोन ऑफर टू द पब्लिक बाय द कमर्शियल बैंक, वो दोनों अमाउंट में जो डिफरेंसेस आएगा, दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। आप जो लोन के लिए सिक्योरिटी जमा रखेंगे उसकी एक मार्केट वैल्यू होगी, उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में बैंक आपको लोन देगी उसका एक वैल्यू होगा। तो दोनों के वैल्यू में जो डिफरेंसेस आएगा, अंतर आएगा, दिस इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। एंड नेक्स्ट इज मोरल सुएशन। कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक हमेशा समझाती है और कभी कभी थ्रेट भी करती है, धमकाती भी है, जबरदस्ती भी करती है। ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है। अगर इन्फ्लेशन है तो सेलेक्टिव लोगों को ही लोन देना है, और अगर डिफ्लेशन है, इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, तो वहां पर लोन देने के लिए समझाती है। सेंट्रल बैंक के द्वारा कमर्शियल बैंक को दोनों बातें, वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन है तो लोन कम से कम इशू करने के लिए बोलती है, और अगर डिफ्लेशन है इकोनॉमी में तो अधिक से अधिक लोगों को लोन देने के लिए समझाती है, कहती है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉरल सुएशन।
थैंक यू।